हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एसआर लीगल एज। तो हम आज भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के चैप्टर 6 को समझेंगे। चैप्टर 6 में समन्स के बारे में बताया गया है, वारंट्स के बारे में बताया गया है, प्रोक्लेमेशन के बारे में बताया गया है। तो आज हम इस वीडियो के अंदर सिर्फ जो ए पार्ट है समन्स, जो सेक्शन 63 से लेकर के सेक्शन 71 तक डील करता है, आज हम उसको समझेंगे। तो समन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि समन एक ऐसा डॉक्यूमेंट कहें या एक ऐसा लेटर कहें जो कोर्ट भेजती है किसी दूसरी पार्टी को, कि जिसके थ्रू वो उसको बुलाती है कोर्ट में कि वो आकर के अपीयर हों और जो डिस्प्यूट है उसको आंसर करे। तो वो एक तरह का जो लेटर कहें या डॉक्यूमेंट कहें उसे समन कहा जाता है। तो इस सेक्शन के अंदर हम समझेंगे इस ये जो चैप्टर है प्रोसेस टू कंपेल अपीयरेंसेस, इसमें ये है कि किस तरह किसी की अपीयरेंस को कोर्ट कंपेल कर सकती है, यानी वो समन्स के थ्रू बुला सकती है। अगर वो समन के थ्रू नहीं आएगा तो वारंट से बुलाएगी, वारंट के थ्रू नहीं आएगा तो प्रोक्लेमेशन ऑफ अटैचमेंट इशू करेगी। तो इस तरह जो तरीके हैं वो इस चैप्टर के अंदर हम समझेंगे। तो सबसे पहले समन्स में हम समझेंगे सेक्शन 63 फॉर्म ऑफ समन, कि समन की फॉर्म क्या रहेगी। तो ऐसे तो मैंने आपको बताया कि वो एक डॉक्यूमेंट या एक लेटर की फॉर्म में रहता है। तो सेक्शन 63 कहती है कि जो समन होगा वो हमेशा राइटिंग फॉर्म में रहेगा, यानी वो एक लेटर ही रहेगा और उसको डुप्लीकेट में भी रखा जाएगा। जब वो किसी पर्सन को दिया जाएगा वो उसका डुप्लीकेट दिया जाएगा और उस पर कोर्ट की सील और स्टैंप यानी सिग्नेचर्स और स्टैंप्स वगैरह सब करके रखा जाएगा। और इसकी जो क्लॉज 2 है वो कहती है कि ये जो समन है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में या इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में भी हो सकता है, यानी आप इसको डिजिटली भी भेज सकते हो, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए भी भेज सकते हो। और वो भी उस पर भी कोर्ट की इमेज और सील होनी चाहिए, यानी प्रिजाइडिंग ऑफिसर के सिग्नेचर्स होने चाहिए। सेक्शन 64 कहती है समन हाउ सर्व। अब समन हमने बना तो दिया, अब उसको सर्व किस तरह से किया जाएगा वो सेक्शन 64 के अंदर बताया है। तो सब सेक्शन 1 कहती है कि समन हमेशा पुलिस ऑफिसर के थ्रू सर्व किया जाएगा, यानी कोर्ट पुलिस को कहेगी कि इस समन को सर्व किया जाए, या फिर स्टेट गवर्नमेंट अगर इस रिगार्डिंग रूल्स फ्रेम करती है कि कौन पर्सन होंगे जो एक समन को कोर्ट से लेकर के जा करके वो उसको डिलीवर करेंगे। जैसे आप देखेंगे कोर्ट्स के अंदर एक तामीलात सेक्शन होती है, उस तामीलात सेक्शन का ये काम होता है कि जो भी समन्स वगैरह रहते हैं वो उसकी तामील करते हैं। तामील यानी उसकी सर्विस की जाती है, वो जा करके उसके एड्रेस पे डिलीवर करते हैं। और या कोई भी अदर पब्लिक सर्वेंट जो रहेगा उसको कोर्ट डायरेक्शन दे सकती है कि इस समन को सर्व किया जाए। प्रोवाइडेड में बताया है कि पुलिस और जो रजिस्ट्रार रहेगा, कोर्ट का रजिस्ट्रार, उसका ये काम है कि वो एक रजिस्टर मेंटेन करके रखेगा, जिस रजिस्टर में वो नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर और ईमेल लिखेगा उस पर्सन का कि जिसको वो डिलीवर किया गया है, जिसके लिए वो समन इशू हुआ है, और वो डिलीवर उसको हुआ है या नहीं हुआ है वो चीज़ भी उसमें लिखेगा। और सबसेक्शन 2 कहती है कि कोशिश ये की जानी चाहिए इफ़ प्रैक्टिकेबल कि वो समन जिस पर्सन के लिए इशू हुआ है तो वो पर्सनली उसी को ही हैंड ओवर किया जाए, यानी किसी और को ना दिया जाए। पहली कोशिश यही रहनी चाहिए कि उसी पर्सन को देना चाहिए, तो उसको उसका डुप्लीकेट दे दिया जाएगा। और इसमें भी प्रोवाइडेड बताया है कि आप इलेक्ट्रॉनिक मींस के थ्रू भी दे सकते हो, यानी आप उसको ईमेल के थ्रू दे सकते हो, उसको आप व्हाट्सएप के थ्रू दे सकते हो, तो वो भी सफिशिएंट होगा। सब सेक्शन 3 कहती है कि वो जो सर्विंग ऑफिसर होगा, यानी वो जो पुलिस ऑफिसर हुआ या फिर वो कोई पब्लिक ऑफिसर हुआ जो उस समन को सर्व करने गया है, अब वो जिसको समन सर्व कर देगा और अगर वो पुलिस ऑफिसर या वो ऑफिसर चाहे तो उस पर्सन के सिग्नेचर उसकी डुप्लीकेट पर ले लेगा, जो एज अ एविडेंस शो किया जाता है कि ये समन उस पर्सन को ड्यूली सर्व कर दिया गया है। देन सेक्शन 65 कहती है समन ऑन कॉरपोरेट बॉडीज एंड फर्म्स एंड सोसाइटीज। तो अभी तक तो हमने सिर्फ एक पर्सन का देखा कि एक पर्सन को किस तरह से समन दिया जाएगा, सर्व किया जाएगा। सेक्शन 65 डील करती है कि जब आप समन देते हो किसी कंपनी को, किसी फर्म को या फिर किसी सोसाइटी को,
तो उसको किस तरह से आपने समन सर्व करना है। सब सेक्शन 1 कहती है कि जब आप उसको सर्व करने जाओगे तो आप उस कंपनी के डायरेक्टर को या फिर मैनेजर को या फिर जो उसका सेक्रेटरी है या फिर कोई भी अदर ऑफिसर जो होगा उसको आप वो समन सर्व कर दोगे, तो ये माना जाएगा, ये डीम किया जाएगा कि आपने उस कंपनी को, उस फर्म को या उस सोसाइटी को समन सर्व कर दिया गया है। और आप इसको या तो पर्सनली जा कर के दोगे या आप उसको बाई रजिस्टर्ड पोस्ट भी दे सकते हो उस मैनेजर को, उस डायरेक्टर को या उस ऑफिसर को। एक्सप्लेनेशन में बताया है कि कंपनी क्या चीज़ है। कंपनी कोई भी बॉडी कॉरपोरेट या कोई भी ऐसी इनकॉर्पोरेटेड कंपनी जो रजिस्टर हुई है। रजिस्टर कहाँ हुई है? अंडर कंपनी एक्ट 2013 का जो कंपनी एक्ट है उसके तहत जो रजिस्टर हुई कंपनी होगी उस कंपनी की बात की जा रही है। और या फिर कोई सोसाइटी ऐसी है कि जो सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट 1860 के तहत रजिस्टर की गई है, तो हम उस सोसाइटी की बात कर रहे हैं। सब सेक्शन 2 कहती है कि अगर कोई फर्म है या फिर कोई एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल है तो उसमें सर्विस आप किस तरह से देंगे। आप उसके किसी भी पार्टनर को समन दे देंगे तो वो ये समझा जाएगा कि उस फर्म की या उस एसोसिएशन की सर्विस हो गई है, और आप उसे थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट के ज़रिए यानी पोस्ट ऑफिस के ज़रिए भी उस पार्टनर को वो भेजेंगे तो ये डीम किया जाएगा कि वो सर्व हो चुकी है। देन सेक्शन 66 कहती है सर्विस व्हेन पर्सन समन कैन नॉट बी फाउंड। अब जिस पर्सन को समन किया गया है वो ऑफिसर वो समन लेकर के उसको सर्व करने के लिए जाता है, लेकिन वो पर्सन उसे मिलता ही नहीं है, तो उस केस में क्या किया जाए। तो उसके लिए बताया है कि अगर आप ड्यू डिलीजेंस और रीजनेबली आप ढूंढते हैं उस पर्सन को और आपको वो पर्सन फिर भी नहीं मिलता है, तो उस केस में आप किसी भी एडल्ट मेंबर ऑफ द फैमिली, जो उस पर्सन की फैमिली होगी जहाँ पर वो रहता होगा, तो आप किसी भी एडल्ट मेंबर को वो समन पकड़ा देंगे। तो अगर वो ऑफिसर रिक्वायर करेगा तो उस एडल्ट मेंबर के सिग्नेचर्स ले लेगा, जिससे ये एविडेंस दिया जा सकता है कि वो समन उसको सर्व कर दिया है। और अगर एडल्ट मेंबर को भी उसने समन दिया है तो ये माना जाएगा कि उस पर्सन की सर्विस हो चुकी है। अब इसमें एक्सप्लेनेशन में बताया है कि सर्वेंट वो फैमिली मेंबर की डेफिनेशन में नहीं आता। जो सर्वेंट होगा उस घर में काम कर रहा होगा, अगर आप उसको समन पकड़ा करके आते हैं तो वो बिल्कुल भी सर्विस नहीं मानी जाएगी, क्योंकि सर्वेंट इज़ नॉट अ फैमिली मेंबर। इस पर्पज़ के लिए यानी इस समन की सर्विस के लिए सर्वेंट को फैमिली मेंबर नहीं माना जाता। अब ये थी सेक्शन 66, और अब एक इम्पॉर्टेंट सेक्शन है 67, प्रोसीजर व्हेन सर्विस कैन नॉट बी अफेक्टेड एज बिफोर प्रोवाइडेड। यानी अभी तक जो हमने सेक्शंस पढ़ी, जो प्रोविजंस पढ़े, जो प्रोसीजर पढ़ा हमने सर्विस का, अगर उसके अकॉर्डिंगली सर्विस नहीं होती है तो उसे किस तरह से आप कहेंगे। इस सेक्शन को सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के नाम से भी जाना जाता है। तो अगर वो पर्सन नहीं मिलता है या जो भी हमने ऊपर प्रोसीजर पढ़ा उसके तहत अगर वो नहीं हो पाती सर्विस, तो आप उस सर्विस को किस तरह से करेंगे। तो अगर आपने सेक्शन 64, 65 या 66 के तहत ड्यू डिलीजेंस के साथ उस पर्सन को ढूंढा और वो नहीं मिला, तो आप वो जो समन होगा उसको आप एफिक्स कर देंगे किसी कॉन्स्पिकियस पार्ट जो होगा उसके घर का। वहाँ पर कॉन्स्पिकियस पार्ट यानी जहाँ पे आते जाते किसी की नज़र पड़ती है, सामने नज़र पड़ती है, वो उस तरह के पार्ट को कॉन्स्पिकियस पार्ट कहा जाता है। यानी जिस तरह से आप दरवाजे पर लगा देंगे तो जब भी कोई आएगा तो दरवाजे पर उसकी नज़र पड़ेगी। तो या फिर आप ऑर्डिनरली जहाँ पर वो पर्सन रिजाइड करता है या फिर जहाँ पर वो अपना बिजनेस कैरी करता है उस तरह की किसी जगह पर वो उसको एफिक्स कर देंगे, तो वो भी समझा जाएगा कि ये सर्विस हो चुकी है, क्योंकि इसको सब्स्टिट्यूटेड सर्विस के नाम से जाना जाता है। तो उसके बाद कोर्ट अगर चाहे तो ये मान सकती है कि सर्विस हो गई है, लेकिन अगर कोर्ट चाहे तो उसमें फ्रेश समन्स भी इशू कर सकती है। देन हमारे पास सेक्शन 68 है, सर्विस ऑन गवर्नमेंट सर्वेंट। अब अगर कोई सरकारी मुलाजिम है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है जिसको आपने कोर्ट में बुलाना है, जिसके लिए समन इशू हुआ है, उसकी आप सर्विस किस तरह से करेंगे। तो आप अगर उस ऑफिस में, जिस ऑफिस में वो एम्प्लॉयड है, उस ऑफिस के हेड ऑफ द ऑफिस जो होगा उसको आप डिलीवर करते हो,
तो वो सर्विस मानी जाएगी, और अगर वो ऑफिसर चाहे तो उस हेड ऑफ द ऑफिस के सिग्नेचर्स भी ले लेगा डुप्लीकेट पे। ये सेक्शन 68 थी। सेक्शन 69 कहती है कि सर्विस ऑफ समन आउटसाइड लोकल लिमिट्स। अब जिस कोर्ट ने समन इशू किया, जिस पर्सन के लिए इशू किया, वो उसकी जुरिस्डिक्शन के बाहर रिजाइड करता है, बाहर रहता है, तो आप उसे किस तरह से समन सर्व करेंगे? तो उसके लिए प्रोसीजर बताया है कि आप किसी ऐसे मैजिस्ट्रेट को वो समन भेजेंगे जिसकी जुरिस्डिक्शन में वो पर्सन रहता होगा, और वो मैजिस्ट्रेट उस पर्सन की सर्विस करवाएगा। सेक्शन 70 कहती है प्रूफ ऑफ सर्विस व्हेन सर्विंग ऑफिसर नॉट प्रेजेंट। अब जब वो मैजिस्ट्रेट ने जिस पर्सन से सर्विस करवाई, अब अगर सर्विंग पर्सन अवेलेबल नहीं है तो वो एक एफिडेविट देगा जिसमें वो बताएगा कि उसने समन को सर्व कर दिया है, और जो डुप्लीकेट साथ में लगाएगा जिस पर उसके सिग्नेचर्स होंगे। सब सेक्शन 2 में यही बताया है कि एफिडेविट को अटैच करेगा उस डुप्लीकेट के साथ जिस डुप्लीकेट पे उसके साइन करवाए जाएंगे, और वो एफिडेविट और वो जो डुप्लीकेट होगा वो वापस वो मैजिस्ट्रेट उस कोर्ट को भेजेगा जिस कोर्ट ने वो समन इशू किया था। और सब सेक्शन 3 कहती है कि जितने भी समन हैं वो अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक मीन से भेजे हैं, यानी इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए भेजे हैं, जैसे व्हाट्सएप हो गया, जैसे ईमेल हो गया, तो ये माना जाएगा कि वो समन ड्यूली सर्व्ड है, उसे सर्विस माना जाएगा। और इसकी जो नेक्स्ट सेक्शन है, लास्ट सेक्शन इस पार्ट की समन की, कि सर्विस ऑफ समन ऑन विटनेसेस। अब विटनेसेस को किस तरह से सर्विस की जाएगी, तो इसमें बताया है कि ये जो हमने प्रोसीजर पढ़ा, इसके एडिशन में आप विटनेस को थ्रू रजिस्टर्ड पोस्ट वो भेज सकते हो समन, या फिर आप इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए भेज सकते हो वहाँ पर जहाँ पर वो पर्सन ऑर्डिनरीली रिजाइड करता है, या जहाँ पर वो पर्सनली ही वर्क्स फॉर गेन, यानी जहाँ पे वो अपना ऑर्डिनरीली बिजनेस कैरी करता है। और सब सेक्शन 2 कहती है कि वो एक्नॉलेजमेंट जो साइन करेगा वो विटनेस, वो ये समझा जाएगा कि वो सर्विस ड्यूली सर्व्ड है, वो समन उसको सर्व हो गया है। या फिर अगर पोस्टल एम्प्लॉय ये कहे कि उस पर्सन ने रिफ्यूज़ कर दिया है वो समन लेने से, तो भी कोर्ट ये समझेगी कि उसकी सर्विस हो चुकी है, समन इज़ ड्यूली सर्व्ड। और अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन के ज़रिए यानी व्हाट्सएप या ईमेल के थ्रू भेजा है और अगर उसमें रिसीविंग शो हुई है, तो ये समझा जाएगा कि ये जो समन है ये ड्यूली सर्व्ड है। तो ये था हमारा चैप्टर 6 का पार्ट ए, समन, जो सेक्शन 63 से सेक्शन 71 तक था। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अच्छे से प्रोविज़न समझ आए होंगे। अगर कुछ समझ नहीं आया है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर मुझे पूछें, मैं आपका रिप्लाई करूँगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो एक कमेंट और वीडियो को लाइक ज़रूर करें, और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब नेक्स्ट वीडियो पे हम जो अगला पार्ट है वारंट्स उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।